8.2 प्रश्नावली से बोर्ड एग्जाम में सवाल आना 100% तय है क्या? 100% निश्चित है, 100% ही आएगा। स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनने वाले क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, यानी अध्याय 8 को हमने पिछली वीडियो में 8.1 के सभी सवालों को सॉल्व करा था। तो हम इस वीडियो में 8.2 के सभी सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पहले देखो 8.2 के जितने भी सवाल हैं हम सभी सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यानी 8.2 में से एक क्वेश्चन आना तय है। बोर्ड एग्जाम में हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। 8.2 से एक ना एक क्वेश्चन बनेगा। इस बार भी क्वेश्चन बनने के चांस है पूरे 100%। तो क्या करा है, साइन 60 cos 30 साइन 30 cos 60, यानी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं क्या होती है उनमें कोण के मान होते हैं। कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और आगे भी होती है। लेकिन हम 10th क्लास में सिर्फ क्या है 90 डिग्री तक ही पढ़ेंगे। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं 6, कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो हम यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पर हम एंगल लेंगे तो हम इसमें कितने एंगल पढ़ेंगे हम? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी हम इतने एंगलों को इसमें पढ़ेंगे। और जो हमारे पास जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री इसमें आएगा साइन। देखो थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। ये देखो कोण 0 0, आप कुछ भी ले लो, मैंने ए ले लिया। ठीक है, ये ले ली सेकंड सेकंड क्वार्टर। कोण मिति हमारे पास अनुपात होते हैं, वो कितने होते हैं? हमारे पास 6 होते हैं। कितने? 6 यानी 6। और देखो हम सभी के मान याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो सभी याद हो जाएगा। यदि हमको इन सभी की वैल्यू याद है तो हम इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमको देखो कोई एग्जामिनर इतना तो नहीं कि आसान क्वेश्चन देगा, इतना कुछ तो उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो हमें इन क्वेश्चनों के लिए वाली टेबल पूरी याद होनी चाहिए, तभी हम 8.2 के सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमें सिर्फ क्या है, साइन 0 यानी साइन के जो होते हैं वैल्यू, साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए सभी। यदि हमको साइन की वैल्यू याद है तो हम ट्रिग्नोमेट्री के सभी जो मान है उनको सभी को हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो हम होता है साइन 0 को होता है हमारे पास 0। ठीक है, साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का होता है 1। अब एक बार ट्रिक बताइए ना तुम्हें, इसको देखो 0 1 2 3 4। अब हमारे पास कितने फंक्शन है? 1 2 3 4 5 है। तो हमने कहा से लिए लास्ट वाला क्या है हमारे पास? 4। मैंने इसके नीचे क्या रखा? 4। याद नहीं है, याद नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा। और इन सबको क्या है लगा दो सभी पे, क्या लगा दो? रूल। देखो यहाँ पर देखो हम 4 का भाग देंगे तो क्या है? 0 का क्या होता है? 0। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा आने 2 का कितना होता है? 4 का होता है 2, तो 1 का तो 1 क्या आएगा? 1/2। यहाँ पर देखो 2 एकम 2 दूनी 4, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 रूट में बिल्कुल आ जाएगा। फिर इधर देखें 2 का कितना होता है? 4 का कितना होता है? 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 रूट में रहेगा, 3√2। 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आएगा? 1। ये तरीका भी है। अब इसका कॉस्ट का होता है ना, उसका रिवर्स होता है बिल्कुल।
क्या होता है, रिवर्स। ऐसे हमको साइन का याद है, देखो साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का होता है 1। ठीक है, याद रखो सिर्फ साइन का, इसका रखना है हमको, साइन की वैल्यू याद रखनी है सिर्फ। अब कॉस का होता है रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा, जो साइन 90 का होगा वो कॉस 0 का होगा, 0 √3/2, इसका 1/√2, इसका 1/2, इसको मैंने क्या लिख दिया, रिवर्स करके लिख दिया। ठीक है, और 10 का होता है इन दोनों का डिवाइड, क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड का मतलब भाग करना। अब देखो मैं 1 का भाग 0 दूंगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, क्या कट जाएगा, 2 से 2, क्या हो जाएगा, 1/√, क्या हो जाएगा, इससे बिल्कुल कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बस। अब इसका होता है ना, अब इसका इससे डिवाइड करो, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, √3/1, एक का भाग देंगे कुछ भी डिफरेंट नहीं आएगा, √3 आएगा। जब मैं 0 का भाग 1 में दूंगा तो इनफाइनाइट आएगा, क्या आएगा, इनफाइनाइट, हिंदी में लिखते तो अपरिभाषित, क्या आएगा, अपरिभाषित। ठीक है, 10 का हमारा क्या आ गया, अपरिभाषित, 10 90 का। अब देखते हैं हम कोसेक। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। उल्टा कैसे, देखो हम समझते हैं ऐसे, जैसे कोसेक है, कोसेक एक 1/, साइन, यानी हम कॉस सेक 1, 0 का देखो कितना है हमारे पास, साइन 0 का 0, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, अपरिभाषित आएगा, अनइनफाइनाइट, अपरिभाषित आएगा। जैसे वाटर में देखा आपने, वाटर में, ऐसे ये कोई मार्कर है, इसको हम वाटर में बनाएंगे तो कैसे दिखेगा, वैसे दिखेगा, ऐसे हमारा दिख रहा है। ठीक है, वाटर में कैसे दिखेगा, सिर्फ ऐसे उल्टा। तो इसी प्रकार साइन पलट जाएगा, क्या होगा, पलट जाएगा, यानी 1/2 लिखा है तो क्या हो जाएगा, 2, और 1/√2 लिखा है तो क्या हो जाएगा, √2, क्या लिखा है, √3/2 तो क्या हो जाएगा, 2/√3। अब एक का रिवर्स उल्टा क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, अब कोसेक का रिवर्स होता है क्या, सेक, तो 1, 2/√3, √2, कितना 2, ठीक है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब 10 का रिवर्स होता है कॉस, यानी अपरिभाषित, इधर से देखें 3, कितना 1, 1/√3। ठीक है, यदि आपको ये वैल्यू याद है, क्या, यदि आपको ये वाली वैल्यू याद है तो आप आसानी से 8.2 को सॉल्व कर सकते हैं। किसको, 8.2 के सभी सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं, और 8.2 प्रश्नावली से बोर्ड एग्जाम में सवाल आना 100% तय है। क्या 100% निश्चित है, 100% ही आएगा। हम देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, साइन 60, साइन 30 और कॉस 60, जो वो ये वैल्यू पर आधारित है, किस पर, जो वैल्यू हमारी उस पर, साइन 60 का कितना होता है, √3/2। देखो आप एक बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे चुकी लगा कर लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब कॉस 30 का भी कितना होता है, √3/, साइन 30 का 1/2, साइन 60 और कॉस 60 का भी 1/2। अब 3 और 3 का इंटू करेंगे तो कितना होगा, 3 3 का 9, 2 और 2 का 4, क्योंकि जब इंटू होती है, फिर क्या, गुणा में होती है, तो ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे का गुणा नीचे होता है। 3 का गुणा हम 3 से करेंगे, 2 का गुणा हम 2 से करेंगे। इसी प्रकार 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4। अब 9 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कितना होता है हमारे पास, 3 होता है, तो 3/4। अब एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, 3 का 3, 1 का 1, 3 और 1 4, 3 और 1 जोड़ेंगे 4, 4 एकम 4, हमारा आंसर क्या आ गया, ए। अब इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखो 2 का क्या आएगा, 2 आएगा, tan 45 का जो मान होता है वो हमारा होता है 1, कितना होता है, अब cos 30 का कितना होता है, √3/2, साइन 60 का कितना होता है, √3/,
2, एक का वर्ग एक। अब 3 पर लगाया हमारा अंडर रूट, क्या लगाए अंडर रूट, देख वर्ग से क्या कर जाएगा अंडर रूट, तो क्या आएगा सिंपल 3 आएगा, 2 का वर्ग 4, इधर भी ये आपस में कट जाएंगे, 2 एकम, आपको आसानी से समझ में आए होंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। पर इन दोनों से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, यानी जो बोर्ड एग्जाम 2026 में 99% आने के चांस, रत्नावली 8 से उस सवाल के आने के चांस कितने 99% है, तो आप उस सवाल को ही रुक करके देखें, ठीक है। आप नोट कर लो, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर तीसरा हम सॉल्व करते हैं, क्या है cos 45 sec 30 cosec 30। अरे वो आप एक बार ऐसे बोर्ड एग्जाम में भले लिख दिया करो कि cos 45 का कितना होता है 1/√2, sec 30 का कितना होता है 2/√3, और cosec 30 का होता है 2, कितना होता है। आप एक बार ऐसे लेके आओगे ना, आपको एग्जामिनर आपको बहुत ही इंटेलिजेंट समझेगा, ठीक है, कि बच्चा वैल्यू भी साथ में लिख रहा है। देखो cos 45 का क्या है हमारे पास 1/√2, बराबर का देख रहे चिन्ह कैसे लगेगा। sec 30 का देखेंगे तो क्या है 2/√, cosec का देखें तो 2, नीचे क्या आएगा हमारा एलसीएम आएगा। देखो 1/2 को जगह बचाने के लिए हम इस प्रकार लिख देते 1/2, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, 2 का 2, एक से डिवाइड करेंगे √3 बार, √3 का गुणा करेंगे अपन 2 से, 2 ये वाली भिन्न तो आपको सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा बच्चा भी सॉल्व कर सकते हैं इनका। अगली बार में क्या होगा इनका पलट जाएंगे, ये क्या होगा पलट जाएंगे, 1/√2 लिखा है ना, ये हो जाएगा, बाकी संख्या जब हम गुणा में लाते हैं तो संख्या पलट जाती है, क्या हो जाती है पलट जाती है, तो 2√। अब देखो 1 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा √3, अब 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2√2, 2√6, क्योंकि रूट का रूट में ही गुणा होता है, किसमें होता है रूट का रूट में ही गुणा होता है। अब इसमें से कॉमन चीज हम नीचे क्या आएगा 1/2 कॉमन आएगा, क्या हो जाएगा √3, √2 और √6। कोई आंसर तो हमारे यहाँ तक भी सही है, लेकिन आंसर शीट में हमारे यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा, तो हम कर देते हैं हर का परिमीकरण, क्या करते हैं हर का परिमीकरण, ठीक है। जब हर का परिमीकरण करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 1/2 √3। अब हर का परिमीकरण का मतलब होता है जो भिन्न होती है वो रहती है भाई अंश बटे हर के रूप में, किसके रूप में अंश बटे हर के रूप में, हर नीचे वाला होगा, इसका परिमीकरण मतलब इसी का गुणा करना है इसी का भाग करना है, और यदि दो संख्या होंगी तो उसके जो चिन्ह होते हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं। जैसे √2 + 6 का तो कितना होगा √2 - √6, सिंपल आ गई। अब इंटू करो कितना हो जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 अंके 18। अब इसमें आइडेंटिटी लगी है हमारे पास, आइडेंटिटी कौन सी a + b और a - b, आइडेंटिटी कहीं पर भी लग सकती है, तो क्या होता है a + b और a - b, आइडेंटिटी क्या होगी यहाँ पर लिख देता हूँ, a + b a - b क्या होगा a² - का b², ये हमारी आइडेंटिटी होती है, क्या होती है आइडेंटिटी। 2 का स्क्वायर रूट लगाए तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और 6 से भी क्या हट जाएगा रूट, ये सॉल्व करके बताया आपको। जैसे क्या होगा ए का मान कितना है √2, भर का डालें तो क्या होगा रूट, तो कितना आएगा सिंपल 2, फिर हम बी का ही दे गए 6, ठीक कट जाएगा तो कितना आएगा 6। अब यहाँ पर हमारे देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दो भागों में तोड़ के, 18 को 3√2 में लिख सकता हूँ सिंपल। अब 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो 6 तो 3√2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ से देखो हमें
माइनस कॉमन लूंगा या माइनस का गुणा करूंगा, कुछ भी कर सकते हो आप। तो जो प्लस का ऊपर वाला वो माइनस का हो जाएगा, और रूट 6/8। चलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस क्या आ गया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कट गया, क्या करेगा, माइनस से माइनस कटेगा, क्या बचेगा हमारे पास, √3/2, √6 हटेगा। ये हमारा क्या हो फाइनल नंबर। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन कम चांसेस क्या नहीं, क्या चांस बहुत कम होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के। पर हमारा पूर्ति क्या है, साइन 30 प्लस टेन 45 कॉसेक 30 60 प्लस कॉट 45। ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी होगा, बड़ा होगा। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। टेन 45 का 1 होगा। कॉस कॉसक 60 का होता है 2/√3। कितना होता है, 2/√3। नीचे देखते हैं, सेक 30 का भी कितना होगा हमारे पास, 2/√3। कॉस 60 का क्या होगा हमारे पास, 1/2। इसका भी एक। जब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, देखो एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ जाएगा। देखो 2 का भाग करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 बचेगा, क्या हो जाएगा, √3। अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है, एक मानते, एक का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2√। यहाँ पर हम देंगे 3 का भाग इसमें देंगे तो √3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा। इसी प्रकार हमारा नीचे होगा, ठीक है। देखते हैं दोनों, √3 से √3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। इधर 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, √। इधर कितना हो जाएगा, एक का भाग देंगे तो 2√। अब जी इससे आपस में कट जाएंगे, क्या हो जाएगा, जो वाले कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास इधर बचेगा, देखो दो रूट का 3 है, 2 है, ये कितना है, कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस की 4, ठीक है। इधर क्या बचेगा, देखो 4 बच गया। इधर के 2 वाले कितना हुए, 3√3 प्लस का 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, हर का वन में कर, क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस के 4, 3√3 +4, 3√3 माइनस के 4, 3√3 माइनस के 4। अभी क्या होता है, जो हर में संख्या होगी इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। देखो दोनों एक जैसे हैं, तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस के 4 का होल स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ये a का स्क्वायर हो गया, तो किसका हो गया, b का स्क्वायर हो गया। इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर हम ध्यान दें, क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और 3 का 3, बी का मतलब इसका हो जाएगा कितना, 16, 4 का वर्ग 16, 2। अब गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 किया 24, 24 रूट कितना हो जाएगा, 3। देखो 3 का वर्ग 9, इसका वर्ग रूट हट जाएगा 3, 4 का वर्ग 16, 9 कितना हो जाएगा, 27 प्लस 16, 24 रूट 3, 9 27 माइनस के 16। यहाँ पर देखें हम, 27 और 9 होते 43, कितने होते 43 माइनस के 24√3। जब इसको हम घटाएंगे 27 में 16 जाएंगे तो क्या आएगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। देखो इनकी आपको प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा, अभ्यास से ही आपको ये आएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5। इसमें हम डायरेक्ट रखते हैं, 5 का 5 आएगा। cos 60 का कितना होता है, 1/2। sec का देखो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर भी लगेगा। अब sec स्क्वायर आए 30, sec 30 का कितना होता है, 2/√3, इसको लगा तो स्क्वायर, tan 45 का 1,
साइन 30 का कितना होता है, 1/2। कॉस 30 का वर्ग रूट 3/2। क्या आगे समझ। अब हम ध्यान दें, 5, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 आ गए, 2 का वर्ग 4, नीचे 3 का 3, 1 का वर्ग 1। अच्छा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, वर्ग से क्या हट जाएगा, रूट 3 4। यहाँ पर हम ध्यान दे आगे, 5 एकम 5, 5/4 कितना आ जाएगा, 5/4, 4 चौके 16/3 माइनस का 1। अभी नीचे ऐसे कितना आएगा, 4, 1 + 3। अब इसको यहाँ पर समझो, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 एलसीएम आएगा, कितना आएगा 12। 4 का 4 या 12, और 3 का करेंगे तो 5 15, ठीक है। 3 का 3 4 12, 4 का 16 चौक 64। यहाँ पे कितना आएगा, 1 का भाग देंगे 12, 4/4 तो 1, इसका कोई मैथ नहीं है। अब हम देखें 15, 12 में से यानी 64 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12/12। ये कितना हो जाता है हमारे पास, 67, 67/। थोड़ा ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी हमारे पास सही विकल्प है, इन सही विकल्पों को आप सिंपल ना समझें। क्या नहीं समझे, सिंपल की ऑब्जेक्टिव में नहीं करें। इनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। जो वाला क्वेश्चन 2025 में आया था, तो कोई सही क्वेश्चन आपको आ सकता है। देखो पहला क्वेश्चन हमको जवाब दिया है 2 10 30 प्लस 1 + 10 स्क्वायर 30। तो देखो पहले का हम हल करते हैं, 2 10 30 और 1 + 10 स्क्वायर 30। देखो 10 30 का मान क्या होता है हमारे पास, 1/√3 होता है, ठीक है। 1 इधर भी क्या होगा, 1/√3, लेकिन स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर हमें लगाना पड़ेगा। इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2/√3। जगह बताने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 का 1, 1 का वर्ग 1, वर्ग से क्या कट जाएगा, ठीक है। अब आगे करते हैं हम, तो देखो आगे सॉल्व करेंगे, 2/√3 एलसीएम हमारा कितना आएगा, 3, 3 + 1, ठीक है, 2/√3, ये कितना हो जाएगा, 4/3। भाग में संख्या है, इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा हमारा 3/2 से 2 कट गया, 3/2 अब 3 से 3 कट जाएगा, कितनी बार, √3 बार, कितनी बार, √3 बार। देखो √3/2 क्या, कैसे कटा वो भी आपको बताया था, हमने अभी सिखाया था हर का परिमेय। ऊपर 3 है, ठीक है, नीचे 2 है, ये 3 ऊपर गया, ये 3 है गया, ठीक है। 3 कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा करें तो कितना आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा, √3/2 आएगा, ठीक है। छोटी चीज आनी चाहिए हर किसी में। तो √3/2 अब किसका होता है, देखो साइन 60 का होता है ना, पहला ही ऑप्शन पकड़ा में आ गया। साइन 60 का कितना होता है, √3/2, हम क्या लिख देंगे, साइन 60। सिंपल सा बात है। आपको यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने को आ सकता है, क्या आ सकता है, सॉल्व करने को भी आ सकता है। ये क्या है, निकाल लेते हैं। क्या लिखा, 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45। अब देखेंगे 10 45 का मान कितना होता है, 1, और इधर भी 10 45 का मान 1, 1 माइनस का 1, 1 + 1, 0/2 काटेंगे तो क्या आएगा, 0।
कौन सा हमारा ऑप्शन डी है? ऑप्शन नंबर डी। अभी इस प्रकार हमारा तीसरा देखते हैं, क्या दिया है? साइन 2a 2 साइन a। अब ये क्या कर रहा है कि तब सब तो होता है जब कि a का मान बराबर हो। तब a का मान क्या ले लेते हैं? a बराबर 0 लेते हैं। कितना? 0। तो साइन 2 गुणा a का मान 0, साइन a का मान 0। अच्छा गुणा करेंगे तो क्या आएगा? साइन 0। अब यहाँ पर देखें तो इधर क्या आएगा हमारे पास? साइन 0 का 0। 0 का मान कितना होता है? 0। इधर भी 0, यानी LHS बराबर RHS। यानी हम क्या लेते हैं? बराबर। अब एक और तरीका भी बता सकता हूँ आपको, दूसरे तरीके से ही देख सकते हैं। 2 साइन ए को लिख रहे हैं 2 साइन ए कॉस ए, और 2 साइन ए फॉर्मूला होता है किसका? 2 साइन ए का साइन 2a का होता है 2 साइन ए कॉस ए। देखो ये आपस में कर देंगे, कॉस ए बराबर ए। अब देखो इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है, कॉस में कितने का होता है? कॉस 0 का। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, ये मान क्या आएगा हमारे पास? 0। ये हमारे पास परफेक्ट आंसर होगा। दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपका टीचर दो तरीके से कराता है तो आप समझ जाओगे कि आपका टीचर इंटेलिजेंट है, नहीं तो वो काम चला रहा है इसी बात से। देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन इसी का, 2 10 30 और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, यानी क्या बताया था? ये वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार। 99% आने की चांस है। दो का दो, 10 30 का होता है 1/√3। इधर भी 1/√3, वर्ग लगाए तो वर्ग लगाएंगे, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अभी तो देखो 1 का वर्ग 1, इधर कितना हो जाएगा? 2/√3। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3 माइनस 1/3, 2/√3। यहाँ पर हम देखें तो कितना बचेगा यहाँ पर? अरे 3 में से एक जाएगा तो 2, 2/3। चेंज कर दो इनको आप, 2/√3 और 3/2 कितना आ गया? 3/3। अभी मैंने काटा था कितनी बार? √3 बार। और √3 किसका होता है? 10 60 का। ये हमारा राइट आंसर। हम बढ़ते देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि 10 का अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? यदि 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 है, और 0 डिग्री, ये 0 डिग्री की और 90 डिग्री के बीच में ए और प्लस बी का मान है। हाँ, ए और प्लस बी का जो योग है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा। तो ए और बी का मान याद कीजिए। यहाँ पर उन्होंने पहले बता दिया कि ए का मान क्या होगा? बड़ा होगा बी से, यानी ए ग्रेटर देन बी, यानी क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी, यानी एक अमाउंट पहले से ही बड़ा होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या दिया है? हल 10a प्लस बी बराबर √। दूसरा क्या दिया है? 10a माइनस बी बराबर 1/√3। हम जानते हैं बराबर। अब यहाँ पर हम ध्यान दीजिए, √3 में इधर क्या हमारे पास 10, तो √3 है 10 में कितने का मान होता है? जो हमें याद होना चाहिए, जो अभी याद किया था कि 10 कितने का होता है? 10 60 का होता है। कितने का? 60 का। 10 60 डिग्री बराबर कितना होता है? √3। ठीक है, 10 से हमारा 10 कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया? 60। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा क्या हमारे पास? 10a माइनस बी इक्वल टू √।
इधर भी हम देखें तो क्या हुआ, ये कितने बराबर 10 इसका, इसका 10, इसका 10 से 10, ये माइनस बी बराबर कितना हो गया। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। पहला समीकरण क्या है, ए प्लस बी बराबर, तो ये माइनस बी बराबर 30, जोड़ना है, ये कट जाएंगे, ये और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 90, 90 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कमान कितना आ गया हमारे पास 45, कितना आ गया, ये कमान हमारा 45 आ गया। ठीक है, अब ए का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, रखने पर किसी में रख दो, एक में रख दो या दो में, वो आपकी मर्जी है। हमारा ये क्या है, ए प्लस बी बराबर 60, कितना है 60, ये का मान कितना है हमारे पास 45 है, प्लस बी बराबर 60, इसका हम पश्चात करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस की 45, और 60 में 45 जाएंगे तो कितना बचेगा 15, क्या है ये बराबर 45 डिग्री तथा बी बराबर 15 डिग्री है, कितना है बी बराबर 15 डिग्री है। अब देखो आपको ये वाला क्वेश्चन सिंपल लगा हो, एक स्किल चांस रहते हैं, ये तो आपको मैंने करा दिया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं, इसी के बिल्कुल अकॉर्डिंग आपको करके बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी आने कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। ठीक है, इन दोनों को आपको करके बताना है। इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए 100%। ठीक है, तो अब हमारे हाथ में सत्य है, सत्य क्या होते हैं, सत्य है। अब ये सत्य है क्या सत्य है, ये हमें बताने हैं। ठीक है, तो पहले क्या है हमारे पास साइन ए प्लस बी और बराबर में साइन ए और साइन बी, जब हमारा क्या होगा असत्य होगा, क्या होगा, क्या होगा इसलिए पहला क्या हो जाएगा असत्य। इसका कारण भी क्या होता है, कारण बताते हैं, कारण क्या होगा, जो कारण होगा वो होगा कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। यदि ऐसा फॉर्मूला होता हमारे पास तो ये वाला सत्य होता, यदि ये गलत लिखा है तो ये क्या है असत्य है। दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में वृद्धि होती है, सत्य है। क्यों सत्य है, इसका कारण भी जानो, कोई भी बताएगा आपको इसका कारण। देखो साइन 0 का मान कितना होता है, जाने दो 0। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, साइन 45 का कितना होगा 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90/1। अब देखो यहाँ पर हम कोण बढ़ा रहे हैं तो उसके मान में भी क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है वृद्धि, यानी 0 का 0 था, 90 का कितना हो गया 1, यानी उसके मान में भी क्या हो रही है वृद्धि। जब हम थीटा का मान बढ़ाते हैं तो साइन के मान में वृद्धि होती है, इसीलिए हमारा सत्य है। और जब हमारा देखो अगला क्या है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है, हमने भी पढ़ा था कि कॉस का मान बिल्कुल इसका उल्टा होता है। देखो मान भी लिख दिया है, कॉस 0 का कितना होता है 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का होता है 1/2, कॉस 90 का होता है हमारा 0।
देखो जब हमने थीटा का मान बढ़ाया 0 से 35, 45, 60 और 90 किया तो हमारे मान में क्या होती गई, कमी होती गई। क्या होती गई, कमी। इसीलिए हमारा क्या है, असत्य है। थीटा के सभी मानों पर सत्य है, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप, हम क्या ले, थीटा का मान 0 ले, यानी क्या है हमारे पास, साइन थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। और थीटा का मान हम 0 लेते हैं, थीटा का मान क्या लेते हैं हम, 0। तो साइन 0 और कॉस 0, साइन 0 का 0 होगा, कॉस 0 का 1 होगा, यानी LHS बराबर हमारे पास RHS नहीं है, यानी हर स्थिति में हमारे पास ये सत्य नहीं होगा। अब 45 की में सत्य हो सकता है क्या, 45 के में दोनों समान होते हैं, इसीलिए 45 डिग्री के कोण में सत्य हो सकता है, लेकिन अन्य में नहीं होगा। अब कह रहा है कि ये बराबर 0 डिग्री पर कॉस ए परिभाषित नहीं है, तब एक देखो हमारे पास क्या दिया है, कॉस नहीं हो कॉट हो गया, क्या होगा, कॉट, कॉट ए है हमारे पास। अब ए का मान क्या दे रहा है, वो 0 डिग्री, क्या दे रहा है वो, 0 डिग्री। हम जानते हैं कि कॉट 0 का मान क्या होता है, इनफिनिट होता है, अपरिभाषित। क्या होता है, क्या हो सकता है, अपरिभाषित। उसने अलग लैंग्वेज में लिख दिया कि परिभाषित नहीं। आने किसी चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं, या तो सत्य है, या क्या नहीं लिख सकते, मैं क्या लिख सकते हैं, असत्य नहीं है। असत्य नहीं होगा तो क्या होगा, सत्य। क्या कह रहा है, परिभाषित नहीं है तो क्या होगा, अपरिभाषित। इसीलिए उसने लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दी। ठीक है, आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। आपको अभी भी 8.3 की वीडियो हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, वो भी 2 पार्टों में करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है, उनको समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो जाता है, ठीक है, बनाने में परेशानी होती है, इतना टाइम भी नहीं रहता। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।